रोम रोम भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय आज एक नई वीडियो के अंदर आपसे मिला हूं, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टॉपिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके क्वेश्चन आंसर हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम चले हैं अपने फूड एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर मैंने यूट्यूब पर आपको कंप्लीट करवा दिया है। हमारी सीरीज चल रही है भव्य एजुकेशन हब पर, आप देख सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो मेरे भाई, ये क्या कर दिया एडिटर ने। हाँ, प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम? इसका आंसर आपको पता है, यह है फैट। फैट्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं। उसके बाद में देते हैं प्रोटीन, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे कम देते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी देते हैं। इसीलिए कभी आपने देखा होगा, अगर किसी आपके जान पहचान वाले को चक्कर आ गया हो तो उसको ग्लूकोज का सॉल्यूशन देते हैं। ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये उसका सॉल्यूशन है आपका कि वसा लगभग 9 KCl होता है। इसकी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको काफी हेल्प करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? क्या प्रोटीन आपका बॉडी का टेम्परेचर कम करता है, टिश्यूज का रिपेयर करता है, या रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस, या केवल विजन मेंटेन करता है? तो देखो, जब भी आपको चोट लग जाती है, कहीं कट फट जाते हो बॉडी के अंदर, तो सबसे ज्यादा टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है, वो करता है प्रोटीन। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ऑल्दो ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ ओनली आ गया। ओनली जहां भी आ जाए वो ऑप्शन बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। ओनली के ऊपर ध्यान रखना, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा टिश्यूज का फॉर्मेशन करना, ठीक है। ये आपका उत्तर है, ठीक। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉमनली कॉजेज विच प्रॉब्लम? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम होती है? जब मैंने आपको पढ़ाया था तो अच्छी तरह से बताया था कि रातोंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर किसी इंसान के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस है तो मतलब उसके अंदर विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। ए इज रेटिनॉल। ये मैंने आपको ट्रिक की हेल्प से याद भी करवाया है। अगर नहीं देखा तो चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। सभी विटामिन को मैंने ट्रिक की हेल्प से याद करवा रखा है, जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। देख लेते हैं आंसर। आंसर है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर विजन। इसकी वजह से एक और दिक्कत भी होती है, जिसको हम बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया का मतलब होता है आपकी आंखें सूखी रहती है, आंखों में मॉइस्चर की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिजीज इज मेनली एसोसिएटेड विद विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन? थोड़ी जुबान लड़खड़ा जाती है। विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। जैसे मानो ये तो नॉर्मल बच्चे की हड्डियां हैं, लेकिन अगर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो उसके पैर की हड्डियां ऐसे मुड़ जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि विटामिन डी जो है ये हेल्पफुल इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो है आपकी विटामिन डी। और विटामिन डी आपको सूरज से मिलती है। अगर दिन में आप 10-15 मिनट भी सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो आपकी बॉडी एम्पल अमाउंट ऑफ विटामिन डी बना लेती है, जो कि आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ऐसी विटामिन है जो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, ठीक है। यह है हमारा आंसर। विटामिन डी सपोर्ट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज विच डिजीज? देखो, विटामिन डी की सी की वजह से हो जाती है स्कर्वी। विटामिन सी इज कॉमनली नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, ये स्कर्वी क्या होता है? इसके अंदर हमारे जो गम्स है ना, मसूड़े, गम्स बहुत ही लूज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इनके अंदर सड़न हो जाती है और हमारे टीथ बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्कर्वी डिजीज है
अगर आप लंबे टाइम तक विटामिन सी का इंटेक नहीं करते हो, विटामिन सी के सोर्सेज आपके सिट्रस फ्रूट्स जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अगर आप बहुत टाइम तक इनका आहार नहीं कर पा रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाएगी और स्कर्वी होगी। इसी से मिलता जुलता एक केस भी मिलता है हमें, जब 18th-19th सेंचुरी में इंग्लैंड के सेलर्स जब जाते थे कहीं दूसरी दूर समुद्री यात्रा के ऊपर, तो वो लंबे टाइम तक विटामिन सी इनटेक नहीं कर पाते थे और उनके अंदर स्कर्वी सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी। इसी वजह से इंग्लैंड के जो बड़े उनके ऑफिसर्स थे, उन्होंने उनको बोला कि आप लोग विटामिन सी सोर्सेज खाया करो, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो वो इनके जूस भी प्रोवाइड करते थे। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो हमारे चैनल पे, ठीक है। इसकी कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव, घाव भरने में देरी हो सकती है। विटामिन सी की कमी की वजह से आपका जो हीलिंग फैक्टर है, यानी जो घाव भरने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। विच डिजीज इज एसोसिएटेड विद थायमिन? थायमिन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? इसकी वजह से होती है आपकी बॉडी के अंदर बेरी-बेरी। बेरी-बेरी दो टाइप की होती है, एक तो ड्राई और एक वेट। इसके वजह से होता क्या है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी अफेक्ट होता है और आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी अफेक्ट होता है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर। थायमिन इज इंपॉर्टेंट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड नॉर्मल नर्वस सिस्टम फंक्शन। देखा, नर्वस सिस्टम कैन कॉज बेरी-बेरी, ठीक है। इतनी चीजें समझ आई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। B12 deficiency is mainly associated with which condition? विटामिन B12, B12 को हम कोबालमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोबालमीन। अच्छा, ये ऐसी विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है और क्या रहता है इसके अंदर, ये हमारी एनीमिया के अंदर हेल्प करते हैं, मतलब एनीमिया नहीं होने देते, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अगर किसी इंसान के अंदर कोबालमिन की कमी है तो उसके अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इसके अंदर आरबीसी की शेप है, आरबीसी की शेप इरेगुलर हो जाती है। कैसे इरेगुलर? नॉर्मल हमारा बाइकॉनकेव शेप का होता है आरबीसी, लेकिन इसके अंदर इमेच्योर और अलग सी शेप बन जाएगी आरबीसी, ठीक है। इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया यानी खून की कमी। ये क्या आ गया, आंसर है ये। विच मिनरल इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन? हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के अंदर कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा जरूरी है? देखो, सबसे पहले देखो, ये होता है हमारा रेड ब्लड सेल, इसके अंदर मिलता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन कंटेन करता है आयरन, तो अगर आपकी डाइट के अंदर आयरन कम है तो आपके अंदर एनीमिया की शिकायत हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए होगा आपका लोहा, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन डेफिशिएंसी कैन कॉमनली लीड टू विच कंडीशन? आयरन की डेफिशिएंट हमारा जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है? इसकी वजह से होती है गोइटर। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, जिसको आप हिंदी में गलगंड भी बोलते हैं, यानी गोइटर, ठीक है। विच मेजर फंक्शन ऑफ कैल्शियम? विच इज मेजर फंक्शन ऑफ कैल्शियम? आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो मिल्क से लेते हो उसका मेजर सोर्स क्या है? मिल्क है और एग है, लेकिन उसका फंक्शन क्या है मेजर काम? देखो, स्किन का कलर बनाना नहीं, ये मेलानिन करता है। बोन टीथ फॉर्मेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग, ये सही ऑप्शन है। आपकी बोन्स को फॉर्मेशन करेगा और आपकी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग मैंने समझाया था जब आपको ब्लड पढ़ाया था, ठीक है। इसके अंदर कैल्शियम हेल्प करता है। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्टली डिस्क्राइब एज एसेंशियल अमीनो एसिड? हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की अमीनो एसिड होती है, एक तो होती है एसेंशियल और एक होती है नॉन एसेंशियल, ठीक है।
असेंशियल अमाइनो एसिड वो होती है जो हमारी आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती और हमें डाइट में लेनी पड़ेगी। हमारे लिए जरूरी कौन है? जो नहीं मिलता वही तो जरूरी है। जो घर अपने पास होता है वो तो अब खाती नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही बात है यहाँ पे। तो इसमें क्या है ऑप्शन वन, द बॉडी कैन नॉट मेक सफिशिएंटली एंड मस्ट टेकन फ्रॉम डाइट, तो आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड? फैटी एसिड मैंने बताया था ना, लंबी सी एक चेन होती है कार्बन की, बहुत लंबी सी, और लास्ट में उसके होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम फैटी एसिड बोलते हैं। तो लिनोलेनिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, या फिर स्टीरिक एसिड। तो जो लिनोलेनिक एसिड है ये आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसे हम ओमेगा 6 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा 6। ये आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और आपकी आईज के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को तो कम करती है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन उसको बढ़ाती है। ठीक है, ये रहा ओमेगा 6, ओमेगा 6 लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, वेयर डज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जनरली बिगिन? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है? आप सोच रहे होंगे पेट से, नहीं। जब आप फूड को मेस्टिकेट करते हो यानी चबा रहे होते हो, उसी टाइम आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे स्टार्च है, अब वो अमाइलेज की प्रेजेंस में टूटता है, अमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं। कौन सा? टाइलिन। ये हमारे माउथ में डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। ये रहा आपका सलाइवरी अमाइलेज, जैसा कि मैंने बताया आपको, टाइलिन। ठीक है, व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ बाइल इन फैट डाइजेशन? हमारी बॉडी के अंदर लीवर होता है, इस टाइप की शेप होती है उसकी, लीवर। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर। कैसा? लार्जेस्ट ग्लैंड। और लीवर ही एक ऐसा ग्लैंड होता है जिसके पास रीजनरेशन पावर होती है। रीजनरेशन मतलब ये अगर एक बार खराब भी हो गया तो दोबारा से सही हो जाता है। इसीलिए तो शराबी लोग जिंदा रहते हैं, थोड़ा खराब होगा दोबारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर लीवर का काम क्या है? लीवर करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी फैट का देखो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना ही इमल्सिफिकेशन होता है। और इमल्सिफिकेशन करता है आपका बाइल, और बाइल कौन सिक्रिएट करता है? लीवर। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफाई लार्ज फैट ड्रॉपलेट। ठीक है, अब है व्हाट डज बेसल मेटाबॉलिक रेट? बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? देखो, मेटाबॉलिज्म को समझो। मेटाबॉलिज्म होता है सम टोटल ऑफ रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस, ऑल रिएक्शंस। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही है उनका सम टोटल होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीजें आती है, एक तो आती है कैटाबॉलिज्म और एक आती है एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म में तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वो इकट्ठे होकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और कैटाबॉलिज्म में बड़ा सा मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे आपने प्रोटीन खाया तो उससे छोटी छोटी अमाइनो एसिड बनेगी, इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और यही सेम अगर हम उल्टा कर दें तो एनाबॉलिज्म हो जाएगा। जैसे छोटी छोटी अमाइनो एसिड मिलकर एक बड़ा सा प्रोटीन बना रही है, तो इसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट का क्या मतलब है? जब आपकी बॉडी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर करे, मिनिमम एनर्जी कब रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी को? जब आप बिल्कुल रेस्ट में बैठे हो। तो क्या है? मिनिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर एट कंप्लीट रेस्ट। जो समय आप कंप्लीट बैठे हो, साफ सुथरे माहौल में बैठे, उस टाइम आपकी बॉडी सबसे कम एनर्जी का यूज कर रही है, उसी को हम बोलते हैं मिनिमम एक्सपेंडिचर यानी कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, क्वाशियोरकर इज कॉमनली नोन एसोसिएटेड विद विच न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी? क्वाशियोरकर, देखो मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था जो क्वाशियोरकर है
ये होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। किसकी वजह से? प्रोटीन डेफिशिएंसी। क्वाशियोरकर में होता क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन नाम का एक मेनली प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? ये करता है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो मतलब वाटर और इसका रेगुलेशन। जब एल्ब्यूमिन की कमी होती है तब हमारे ब्लड में जो पानी होता है वो टिश्यूज में आके पिल होना स्टार्ट हो जाता है और वहां पे स्वेलिंग कर देता है। जैसे किसी बच्चे का मुंह फूल गया, पेट फूल गया, हाथ या पांव फूल जाते हैं। जिस बच्चे का मुंह फूल जाता है उसको मून फेस बोलते हैं। ये आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है और क्वाशियोरकर के बारे में 2024 में आपके क्वेश्चन भी आया है। तो ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है। Which statement about fat soluble vitamins is correct? फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ऐसी विटामिन जो फैट में सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल। अच्छा, फैट में सोल्यूबल होने वाली विटामिन कौन कौन सी है? इसकी मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, कीड़ा, यानी विटामिन ए, डी, ई, के, ये सभी आपकी फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल है मतलब आपको एक बार खाना है, बार बार खाने की इसको जरूरत नहीं है, कुछ लंबे टाइम तक आप इनके बिना भी रह सकते हो अगर डाइट में इंक्लूड ना करो। तो आपका ये हो गया ए, डी, ई के आपकी विटामिन फैट सोल्यूबल है। ठीक है। इसके बाद में आता है पेलाग्रा। पेलाग्रा इज एसोसिएटेड विद विच डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। देखो, सबसे पहले तो पेलाग्रा के बारे में समझो। पेलाग्रा है क्या? देखो, आपने देखा होगा कई इंसान होते हैं उनके लिप्स के जो कॉर्नर है वो फट जाते हैं, यानी यहाँ पे कट लग जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग आपको व्हाइट कलर की सी स्किन दिखाई देगी, उस कंडीशन को बोलते हैं पेलाग्रा। और पेलाग्रा होती है आपकी विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन D3 को हम बोलते हैं नियासिन। ठीक है, ठीक है। एसोसिएटेड विद नियासिन डेफिशिएंसी, डर्मेटाइटिस, डायबिटीज। ठीक। इसी के साथ में हमारा इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। धन्यवाद।